भक्तों की जिज्ञासा है कि जोत कब जलानी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस शब्द को जान लीजिए कि जोत जलाई नहीं जाती है, जगाई जाती है। जलाने में और जगाने में बहुत अंतर है। मैं सिर्फ ये अंतर बता रहा हूँ क्योंकि सामान्य प्रचलन में तो यही बोला जाता है कि जोत जला दो। ये बोलचाल की भाषा है, लेकिन इस बोलचाल की भाषा से थोड़ा ऊपर यदि हम उठें तो उसके गहरे अर्थ को जानेंगे। जब हम कहते हैं कि जोत जला दो, तो जलाने की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को आग लगाई और वह चीज़ जलकर राख हो गई। इसी को कहते हैं ना कि भाई कागज़ जला दो, ये फलानी चीज़ रखी है इसे जला दो, लकड़ी जला दो, चूल्हा जला दो। तो जो चीज़ जलती है उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। लेकिन हमारी जो पारंपरिक शब्दावली है, सांस्कृतिक शब्दावली है, उसमें हम कहते हैं कि जोत जगा दो। जगाने का मतलब क्या कि कोई चीज़ सोई होती है तो उसको जगाया जाता है। अब ये जो जोत है ये उस बाती में सोई हुई है, तो ये कहते हैं कि हम जोत जगाने जा रहे हैं। अर्थात जैसे कहते हैं ना, भगवान को जगाने जा रहे हैं, भगवान शयन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिव्य संस्कारों से संबंधित है, भगवान से संबंधित है। तो भगवान की प्रत्येक चीज़ के लिए, प्रत्येक क्रिया के लिए हम दिव्य शब्दावली का उपयोग करते हैं, जो सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। अब जब हमने कहा जोत जगा दो, तो भीतर एक भाव उठता है कि जिस प्रकार वो भगवान की जोत हमारे भीतर सोई हुई है। हम सब क्या हैं? हम सब बातियां हैं। जैसे दिए की बाती होती है। अब आप एक दिए के अंदर तेल भी डाल दीजिए, बाती भी डाल दीजिए, लेकिन जब तक उसके भीतर वो जो जोत है उसको जगाएंगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। और वही सारी बिगड़ी बात हमारे साथ चल रही है। भगवान ने हमें जोत के रूप में यहाँ उतारा है, लेकिन हम उस जोत को जगा नहीं पाते। और जो जगा देते हैं उनको हम बुद्ध पुरुष कहते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं, जागे हुए कहते हैं, जो जगा लेते हैं अपने। तो ये जो गहरी बात है, पहले इसको आपने समझना है कि जब भी आप जोत का उपयोग करेंगे तो कहेंगे कि मैं जोत जगा रहा हूँ। वो जो भीतर इसके एक प्रकाश सोया हुआ है उसे जगा रहा हूँ। अब सवाल है कि जगाया कब जाता है? सुबह सामान्यतः किसान कब जागता है? देखिए कि जिस समय सूर्य निकलने वाला होता है ना। भगवान उदित नारायण यानी उगता हुआ सूर्य, तो वह जो काल होता है ना, उस काल को हम संधि काल कहते हैं कि रात जा रही है, सुबह आ रही है। तो दोनों का जो जोड़ बन रहा है उसे संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही जोड़ना होता है। इसी संधि से शब्द बना है संध्या। संध्या दो होती हैं, सुबह भी संध्या होती है और शाम को भी संध्या होती है। और शाम वाली संध्या को शाम कहा गया। सुबह जो संध्या होती है वह कौन सा समय है? ब्रह्म मुहूर्त का, कि जब सूर्य उदित होने वाले हैं, अभी आने वाले हैं। और सांझ वह समय जब अस्ताचलगामी, अर्थात भगवान सूर्य जब सोने जा रहे होते हैं। ये दो काल हैं संधियों के, इनको संध्या कहा गया है। तो जो जोत जगाने का सही समय है वह संध्या काल है। संध्या काल माने संधि का काल, सुबह का भी और शाम का भी। किंतु इसमें से भी जो वास्तविक संध्या है वह शाम की मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इस कारण से कि अब भगवान सूर्य शयन करने जा रहे हैं और वे अपने प्रतिनिधि के रूप में जोत को यह आदेश दे रहे हैं कि तू जाग जा, मैं सोने जा रहा हूँ। तो जब भगवान सूर्य सोने चले गए, शयन करने चले गए, तब हम घर में जोत जगाते हैं। प्राचीन काल में लाइट तो होती नहीं थी, तो ये जोत से ही काम चलाया जाता था। तो अब वो जो ज्योति जगाई, उस ज्योति के जगने से हमें ये आभास हुआ कि भगवान सूर्य अब इसके अंदर आकर समा गए हैं और ये प्रकाश दे रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि एक दिए की लौ, अर्थात एक दिए की ज्योति पूरे कक्ष को प्रकाशित कर देती है। आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है। ये जो ज्योत के साथ मैं प्रयोग दे रहा हूँ,
इसको ध्यान विधि जान लीजिए। ये एक ध्यान विधि है एक प्रकार की। अपने ड्राइंग रूम में पूरा अंधेरा कर लीजिए, पूरा अंधेरा, ड्राइंग रूम या कोई भी रूम, कोई भी कक्ष, और ऐसा घुप अंधेरा कि बाहर से कोई एक प्रकाश की किरण भीतर ना आए, कहीं से कोई लाइट ना आ रही हो। खिड़कियों पर पर्दे लगा दीजिए। अब वो जो घुप अंधेरा हो गया उस कमरे में, उसमें आप एक दिया जलाइए, एक दिया। और यदि आपके पास कोई क्रिस्टल बाउल हो, यानी शीशे की बड़ी कटोरी हो, तो उसके भीतर थोड़ा सा पानी रखकर उसमें दिया रख दीजिए और उसकी जोत को जगाइए। और जब जोत जगेगी, प्रकाशित होगी, उस समय आप आंख बंद कर लीजिए। उसके 30 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद आंखें खोलिए और आप देखेंगे कि आपके ड्राइंग रूम की या घर की वह प्रत्येक वस्तु जो अभी तक चमचमाती हुई बिजली की रोशनी में दिखाई देती थी, वह अब कितनी शांत और प्यारी दिखाई दे रही है। आपकी आंखें शांति और शीतलता से भर जाएंगी, जो सुकून मिलेगा। अब आंखों को हम सुकून नहीं देते हैं। हर समय हर समय हर समय ऐसे ऐसे बल्बों की तेज लाइट रहती है जो चुंधिया देती हैं आंखों को। तो जितनी आंखें चुंधियाएंगी उतना उनके लिए हानिकारक है, उतना अधिक। और अब जो बिजली बचाने के चक्कर में जो नई नई बिजली वो बल्ब आ रहे हैं, नई नई लाइटें आ रही हैं, वो लाइटें बड़ी घातक है, हानिकारक है, उनकी तरफ देखा भी नहीं जाता। तो हमें क्या करना है कि जब हमने रात को ये जोत जगाई और उसके आगे बैठ गए, तब हम देखेंगे कि हमारी आंखों को कितना विश्राम मिल रहा है। ये जो ज्योति का प्रकाश है, ये जैसे हमारी आंखों की हल्की हल्की मालिश कर रहा है, उसे सहला रहा है, पुचकार रहा है। ये जो मंदिम प्रकाश है, ये जो सुगंधिम प्रकाश है, इसको भीतर तक अनुभव करें तो इस प्रकाश के साथ इस ज्योति को देखते देखते हमें लगेगा कि जो हमारे भीतर है वहाँ भी जो ज्योति है उसे भी हमें प्रकाशित करना है इसी प्रकार। और भगवान के समक्ष भी हम जो संध्या समय ज्योत जगाते हैं, संध्या दोनों काल, सुबह का भी सूर्य उदय होने के समय का और शाम का भी जब सूर्य अस्त हो जाता है और अंधकार होने लगता है, उस समय जब हम ज्योत जगाएं तो भगवान से यही प्रार्थना करें, सभी देवी देवताओं से, संतों से, सिद्धों से, दृश्य अदृश्य सभी जीवात्माओं से ये प्रार्थना करें कि ये जो ज्योति अभी जगी है, इसी प्रकार की ज्योति जो हमारे भीतर परमात्मा ने रख रखी है, लेकिन हम उसे जलाना नहीं जानते, हमें आता नहीं कैसे जलती है, तो उस ज्योति को जगाने में हमारी सहायता कीजिए। अब भीतर की ज्योत तब तक नहीं जल सकती जब तक कोई अन्य जलती हुई ज्योत हमारे पास ना आ जाए। सामान्यतः हम दिए को जलाने के लिए क्या करते हैं, एक माचिस लेते हैं, माचिस को जलाते हैं और जो ज्योत है उसके आगे उसे कर देते हैं। थोड़ी देर में वो जो दिए की ज्योत है वो आग पकड़ लेती है। यही होता है ना। तो हमारे भीतर भी जो ज्योत है, यानी हम जो ये जो शरीर है ये पूरा एक ज्योत है। अब ये ज्योत आग कब पकड़ेगा? तब पकड़ेगा जब हम किसी जलते हुए दिए के पास चले जाएंगे, अर्थात ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे जिसकी ज्योत पहले से ही जग चुकी है। जिसकी ज्योत जगी हुई हो वही तो आपकी ज्योत जगा सकता है। जिसके पास जलता हुआ दिया होगा वही तो आपके बुझे दिए को या अभी तक न जले हुए दिए को दोबारा से प्रकाशित कर सकता है, जला सकता है। तो जैसे ही वो आग पकड़ेगा तो जो सोई हुई ज्योत है वो जग जाती है, क्योंकि वो भी आग पकड़ लेती है, जागना हो जाता है। जब भी किसी को जगाया जाता है या तो पुकारा जाता है या हिलाकर झकझोरा जाता है, कुछ न कुछ उपाय किए जाते हैं। तो यह भी एक उपाय है। इस उपाय को जब हम करेंगे तो ये पाएंगे कि हमारे भीतर कहीं ना कहीं वो जो ज्योत है वो जगने का प्रयास कर रही है, और ये होता हुआ प्रयास ही इतना सुंदर और सुखद अनुभव देगा कि थोड़े ही दिनों में वो ज्योत जग जाएगी। संध्या काल, वह काल शाम का जब अंधकार होने लगे, और सुबह का वह समय जिस समय ना अंधेरा हो ना उजाला हो, भगवान सूर्य अभी उदित होने वाले हैं, ये दो समय सबसे उपयुक्त हैं ज्योत जगाने के। और ये बाहर की ज्योत जगाते 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 एक ऐसा
भीतर अनुभव हो, एहसास हो कि हमें भी ये स्मरण हो जाए, बोध हो जाए, जागरण हो जाए कि हमें भी इसी प्रकार किसी जलते हुए दिए के पास जाकर अपनी इस ज्योत को जगाना है। ज्योत जग गई तो बात बन गई, सब कुछ हो गया, सारा खेल इस ज्योत को जगाने का है। तो आइए प्रेम की गंगा बहाते चलें, ज्योत से ज्योत जगाते चलें।